दोस्तों आज के टाइम में गूगल प्ले स्टोर पर दुनिया भर की जो है इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप अवेलेबल है जो कि इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, हमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी लोन ऐप जेन्युइन है, कौन सी रियल है, कौन सी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है जहां से हम लोन ले तो सेफ रहे, सिक्योर रहे और कम इंटरेस्ट पर हमें जो है लोन मिले और ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भी ना देना पड़े। देखो अगर आप किसी फेक लोन ऐप से लोन ले लेंगे ना जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, तो भाई जितनी अमाउंट का आप लोन लेंगे उससे ज्यादा तो कहीं ज्यादा आप इंटरेस्ट पे कर देंगे। तो जब भी आप लोन ले, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है जो कि मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। इसके साथ साथ सबसे मेन बात जो ध्यान रखनी है, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप लोन ले रहे हैं वो आरबीआई भारत सरकार का जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रजिस्टर्ड जो है खुद एनबीएफसी होनी चाहिए या फिर किसी ना किसी एनबीएफसी के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ लोन हमेशा सोच समझ के लीजिएगा। मैं तो आपको हमेशा अपनी पुरानी वीडियो में भी कहता आया हूं, दोबारा से कह रहा हूं कि जब भी लोन ले पहले जो बैंक है उनसे ट्राई कीजिएगा। बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, कोई दूसरी ऐसी इमरजेंसी हो गई है कि भाई अब तो लोन लेना ही है, तभी आप इन इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के माध्यम से जाइए। अदरवाइज जितना हो सके लोन लेने से बचेगा। और हाँ, शौकबाजी के चक्कर में, भाई घूमने फिरने के चक्कर में, शॉपिंग के चक्कर में, हवाबाजी के चक्कर में कभी भी लोन मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो देखो अगर कोई ऐसी आप जेन्युइन ऐप ढूंढ रहे हो, आरबीआई रजिस्टर्ड लोन ऐप की तलाश में है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि 100% जो है आरबीआई रजिस्टर्ड खुद एनबीएफसी है। आरबीआई की तरफ से इनको लाइसेंस मिला हुआ है। एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और गूगल प्ले स्टोर पर इनकी रेटिंग भी काफी अच्छी है और डाउनलोड्स भी मिलियन में है और एप्पल का जो ऐप स्टोर है उस पर भी अवेलेबल है। और ये खुद सबसे अच्छी खास बात, खुद एनबीएफसी है, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे, ये खुद ही लोन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने 3-4 बार ट्राई किया है, यहां पर आपको स्क्रीन दिख रही होगी। अभी मैंने जो है यहां पर 2 जनवरी को ट्राई किया, 5,518 का मेरे को लोन लिया। यहां पर देख सकते हो 16,467 का। इसके साथ साथ नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो डिसबर्समेंट यहां पर 13,998 का यहां पर आप देख सकते हो। इसके साथ साथ मैंने कई बार इस प्लेटफॉर्म से लोन लिया है, यहाँ पर देख सकते हो। जब भी मेरे को रिक्वायरमेंट रहती है तो मेरे को मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। बट यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप लोन ले सोच समझ के लीजिएगा और लोन जब भी ले समय पर पेमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज नहीं करेंगे लोन पेमेंट समय पर तो फिर आपका सिविल स्कोर भी खराब होगा और आगे चलकर आपको लोन लेने में भी दिक्कत आएगी। क्रेडिट कार्ड भी आपको नहीं मिलेगा अगर सिविल स्कोर खराब रहा तो, क्योंकि जो लोन दिया जाता है वो आपका जो सिविल स्कोर रहता है उसके बेस पर दिया जाता है, ठीक है। तो और आपके पैन कार्ड से ही आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। तो अभी भी देखिए कुछ अमाउंट पेंडिंग है जो कि मैं अभी पे कर दूंगा यहाँ पर लोन का, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो देखो यार ये जो प्लेटफॉर्म है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्लेटफॉर्म 500 रुपए से लेकर, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा यहाँ पर। तो भाई ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये आपको 500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करता है 90 दिन से लेकर 12 महीने के लिए, यानी कि 1 साल के लिए आप लोन ले सकते हो। और जो इंटरेस्ट स्टार्ट होता है 2% से लेकर 4% के बीच में स्टार्ट होता है, पर मंथ के हिसाब से बता रहा हूं यहां पर। और भाई की डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर। और 100% जो है पेपरलेस प्रोसेस है, कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है। और यहां पर देखिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लीजिए 20,000 रुपए का आप लोन लेते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो 3 महीने के लिए लोन मिलेगा। एपीआर रहेगा 72.7% का, इंटरेस्ट जो मंथली रहेगा 2.5% का और प्रोसेसिंग फीस 899 रुपए, जीएसटी 161 रुपए। प्रोसेसिंग फीस जीएसटी जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म से आप लेंगे ना वहां पर आपको पे करना ही पड़ेगा, माइनस होकर ही बैलेंस आएगा आपके बैंक अकाउंट में। इंटरेस्ट हो गया 1,510 रुपए, ईएमआई बनेगी 7,170 रुपए की। 20,000 रुपए का लोन लेते तो 18,940 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, वापस पे करना पड़ेगा 21,510 रुपए। और इसके साथ साथ देखिए यहां पर साफ साफ देख सकते हो जो लोन दिया जाएगा ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड खुद एनबीएफसी है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जा सकते हो। अब यहां पर बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो भाई यहां पर देखो प्लेटफॉर्म का नाम है ब्रांच पर्सनल लोन ऐप, ये खुद एनबीएफसी है। रेटिंग भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखिए रेटिंग 4.6 की रेटिंग है, 2 मिलियन रिव्यू है और 50 मिलियन से भी ज्यादा जो है डाउनलोड है। और अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल है आसान है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और
कमेंट में मैंने पिंग कर दिया, उस लिंक पर जैसे आप प्रेस करेंगे गूगल प्ले स्टोर पर आप पहुंच जाएंगे और यहां से ऐप को इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद ऐप को ओपन करना है, अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है, अपनी बेसिक सी डिटेल देनी रहती है, क्या करते हो, क्या अपना पैन कार्ड नंबर देना रहता है। उसके बाद केवाईसी कर लेनी है और उसके बाद जो है दिखा देगा भाई आपकी इतनी अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हैं। पहले आपको कम अमाउंट का मिलेगा, जब वो समय पर पेमेंट कर देंगे उसके बाद ज्यादा अमाउंट का आपको मिल जाएगा। कहीं से भी आप लोन लेंगे ना फर्स्ट टाइम आपको कम अमाउंट का ही लोन मिलेगा, जैसे वो आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपको ज्यादा अमाउंट का लोन दे दिया जाता है इनकी तरफ से। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जा सकते हो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ट्राई करना तो कर सकते हो। बाकी जब भी लोन ले सोच समझ के लोन लीजिएगा, मेरे कहने पर या फिर किसी और के कहने पर कभी भी लोन मत लीजिएगा। कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी होगी कि भाई अब तो लोन लेना ही है, बैंक से भी लोन नहीं मिल रहा, तभी आप लोन लीजिए, अदरवाइज जितना हो सके लोन लेने से बचे। इस प्लेटफॉर्म का हमने रिव्यू किया है, वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज से थी। बाकी ये जो प्लेटफॉर्म है आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप है, ये खुद एनबीएफसी है। और उसके साथ साथ कुछ बातें को ध्यान रखना है, कहीं से भी आप लोन ले रहे हो तो सबसे पहले वो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी होनी चाहिए या फिर किसी न किसी एनबीएफसी के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐप प्लेटफॉर्म जो है गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल होना चाहिए, रेटिंग भी अच्छी खासी होनी चाहिए, उसके रिव्यू भी अच्छे खासी होने चाहिए, डाउनलोड्स भी अच्छे खासे होने चाहिए। और उस प्लेटफॉर्म से लोन लेने से पहले आप आप नेट पर भी सर्च कीजिए और YouTube पर वीडियो भी देखिए लोग उसके बारे में क्या रिव्यू दे रहे हैं, तो ये कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप फिर लोन सही प्लेटफॉर्म से ले पाएंगे। और हाँ, लोन जब भी ले कंपेयर कीजिएगा 2-3 प्लेटफॉर्म से कि कहां पर आपको कम इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल रहा है। बाकी लोन जो आपको मिलता है, इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ता है वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर। अगर सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको कम इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलेगा, अगर सिविल स्कोर आपका खराब है तो भाई ज्यादा इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलेगा। तो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ।